हेलो स्टूडेंट्स, MBS एकेडमी में हम आपके लिए स्टूडेंट्स आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विधियों में से एक विधि को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने स्टूडेंट्स द्विघाती समीकरणों को हल करने की जो विधियां थी, 3 विधियां आपको बताए थे। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य विधि। हम पहली वाली जो विधि है स्टूडेंट्स गुणनखंड विधि, उसको गुणनखंड विधि, इस गुणनखंड विधि से गुणन का नाम भी स्टूडेंट देखो, गुणन में मतलब होता है गुणा और खंड का मतलब होता है हमारे पास में टुकड़े। टुकड़ों को गुणा करना है, इसका मतलब ये जो समीकरण है हमारे पास में उसके टुकड़े करेंगे और टुकड़ों के रूप में वो गुणा हो करके हमारे पास में आता है, जिससे हम उस समीकरण के शून्यांक या जिसको मूल भी बोलते हैं, मूल ज्ञात कर लेते हैं या शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं। मतलब इस समीकरण के हमारे को टुकड़े गुणा के रूप में लिखने हैं। तो इसके जो 3 हमारे पास में पद हैं, इनको हम गुणन खंडों के रूप में, मतलब खंडों के रूप में गुणा के रूप करके और दर्शाते हैं। तो वो अच्छी तरह समझे। हम पहली विधि बता रहे हैं आपको, गुणनखंड विधि। इसके जस्ट बाद में फिर हम बताएंगे पूर्ण वर्ग विधि और फिर तीसरी विधि श्रीधराचार्य विधि के बारे में हम एग्जाम्पल लाएंगे। तो ये हमारे पास में जो एग्जाम्पल 7 एग्जाम्पल है बुक का ये, तो ध्यान दें किस प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0, इसको हम गुणनखंड विधि के द्वारा सोल्व करते हैं। तो इस विधि का आपने को सबसे पहले ये करना होता है, सर्वप्रथम इसका जो प्रथम पद है और इसका जो अचर पद है, इनको गुणा करना होता है। इनको गुणा करना होता है। तो इनको गुणा करेंगे हम, तो ये हमारे पास में आएगा माइनस का 10x स्क्वायर, ये हमारे पास में आएगा। इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 10x स्क्वायर ही आता है। फिर इसके बाद में इसका जो मध्य पद है, इस मध्य पद को लेते हैं यहां पर, और इस जो मध्य पद है माइनस का 3x, इसके ऐसे 2 टुकड़े करते हैं कि उनको वापस यदि आप जोड़ें तो हमारे पास माइनस 3x ही आ जाए, और उनको आपस में गुणा करें तो ये वाला आना चाहिए। जो प्रथम और अचर पद के गुणा से आता है वो उन दोनों का गुणा आना चाहिए। तो इनको हम अच्छी तरह से सोच समझ करके टुकड़े करने हैं। तो देखो हमारे पास में माइनस का 3x है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस का 5x और प्लस के 2x। तो इन दोनों को यदि हम सोल्व करते हैं, माइनस 5x और प्लस का 2x, तो माइनस के 3x ही यही बचता है। माइनस का 3x, माइनस का 5x प्लस का 2x, तो माइनस का 3x बचेगा, क्योंकि माइनस का 5 है प्लस का 2 है, तो माइनस का 3 ज्यादा है तो माइनस 3x बचता है। और इन दोनों का यदि हम गुणा करवाएं तो इससे आएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, माइनस और प्लस माइनस, और x को x से गुणा करवाएंगे x स्क्वायर। तो इन दोनों का गुणा करने पर वही आया है जो इसके प्रथम और अचर पद को गुणा करने से आया था। इसका मतलब यह है कि इस विधि में एक सीधा सा तरीका है कि इसके प्रथम और अचर पद को गुणा करके रख लो, और जो मध्य पद है उसके ऐसे 2 टुकड़े करो कि उनको वापस जोड़ा जाए, तो वही आ जाए हमारे पास में माइनस 3x, और उनको गुणा करने पर ये आए जो पहले गुणा करके रखा है। तो ये हमको सोचना होता है कि इस माइनस 3x को कैसे गुणा करें, किस प्रकार से संख्या लें, कौन सी बड़ी संख्या लें, कौन सी छोटी संख्या लें कि उनको गुणा करने पर वापस यही आ जाए। तो इस क्वेश्चन को देखो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को लिखूंगा अब मैं माइनस का 5x और प्लस का 2x। देखो वापस सोल्व करेंगे तो माइनस 3x बचता है, और माइनस का 10 ये हमारे पास में है, तो ये है माइनस 3x को हमने ऐसे लिख दिया, माइनस का 5x प्लस का 2, तो सोल्व करने पर माइनस 3x आता है, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास में ये 2 पद और ये 2 पद, इनमें से जो भी कॉमन आता है वो कॉमन लेते हैं। देखो इसमें x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन आ सकता है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें x कॉमन आएगा।
इसमें से एक्स स्क्वायर में से एक एक्स लेंगे तो एक एक्स बच जाएगा, माइनस इसमें से एक्स लेंगे तो ये माइनस का 5 बच जाएगा। अब सीधी सी बात है कि यहां यदि कोष्टक में x माइनस 5 आया है तो यहां भी कोष्टक में x माइनस 5 ही बचना चाहिए। तो उस हिसाब से हम देखो यहां दो कॉमन लेंगे तो इसमें से दो के फाड़े में 10 आता है, इसलिए दो दोनों में से कॉमन आ सकता है, 2 पंजे 10 और 2 इसमें से भी। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, इसलिए कुछ भी x कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ मैं प्लस का 2 कॉमन लेता हूं तो यहाँ आएगा x माइनस यहाँ 2 पंजे 10 बराबर 0। तो इस प्रकार से दोनों जो ब्रैकेट है हमारे पास में वो सेम है, इसलिए ब्रैकेट कॉमन ले लेता हूं। x माइनस 5 जो कोष्टक है ये कॉमन ले लेता हूं, तो यहां देखो x माइनस 5 कॉमन ले लेते तो यहां तो x बचेगा और प्लस यहां x माइनस 5 कॉमन लेने पर क्या बचेगा, प्लस का 2 बचता है और बराबर 0। अब देखो ये जो अपने पास में क्वेश्चन था, ये वाला था क्वेश्चन हमारे पास में, ये देखो हमारे पास में गुणनखंड के रूप में आ गया है। ये हमारे पास में गुणनखंड है, देखो दो खंड है हमारे पास में जो गुणा में है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास में गुणनखंड हो गया, इसलिए इस विधि को बोलते हैं गुणनखंड। खंड है जो गुणा के रूप में होकर के, और ये जो क्वेश्चन होता है उसको बदल देते हैं, तो इनको वापस गुणा करोगे तो यही आ जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में खंडों के गुणा के रूप में आ गए, इसलिए इसे गुणनखंड बोलते हैं। और इसको हल करने का ये जो तरीका है ये मौखिक या रफ में लिखते हैं हमारे जो साइड में, लेकिन मैंने आपको यहां बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। जब हमारे को अभ्यास हो जाता है तो हम ये चीजें हैं जो मौखिक रूप से सॉल्व कर लेते हैं, हमें ये गुणा करके या लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है स्टूडेंट्स। तो यहां देखते हैं इसमें हम है जो x माइनस 5 इसको 0 के बराबर रखते हैं अलग से, और ये x प्लस 2 है इसको अलग से 0 के बराबर रखते हैं। तो इससे हमारे पास में x बराबर 5, ये इस द्विघाती समीकरण का एक हल आ गया। और ये x प्लस का 2 इधर आएगा माइनस का 2, तो x माइनस 2 ये इसका दूसरा माइनस 2, तो ये हमारे पास में माइनस का 2, प्लस का 2 इधर आएगा माइनस का 2। तो द्विघाती समीकरण के दो हल होते हैं जिसे मूल भी बोलते हैं या शून्यांक भी बोलते हैं, और जिनको अल्फा और बीटा से लिखे थे हम पिछले जो पार्ट पढ़े थे उसमें। तो इस प्रकार से हम किसी भी द्विघाती समीकरण को गुणनखंड विधि के द्वारा हल करके और उसके हल ज्ञात कर सकते हैं। यहां द्विघाती समीकरण के दो हल x बराबर 5 और x बराबर माइनस 2 हमारे पास में आया है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम दूसरे एग्जाम्पल को भी हल करने वाले हैं और तीसरे एग्जाम्पल को भी हल करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको मैं गुणनखंड विधि के बारे में बता रहा हूं, इसके बाद में आपको नेक्स्ट विधि बताई जाएगी, तो ध्यान दें। अब ये एग्जाम्पल हमारे पास में कंप्लीट हो चुका है। अब एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं, वो है हमारे पास में 9x स्क्वायर और प्लस में 7x और माइनस 2, ये वाला एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है। 9x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 2 बराबर 0। अब यहां भी वही विधि आएगी, इस पद को गुणा करवाएंगे इस वाले पद से, यहां हम गुणा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हमें जो 9x स्क्वायर माइनस का 2, माइनस 2 को 9 से करवाएंगे तो ये हमारे पास में 9 दूनी 18 माइनस का और x स्क्वायर आता है, तो ये वाला पद आता है हमारे पास। अब इसके हम इस प्रकार से टुकड़े करवाएंगे कि उनके टुकड़ों को गुणा करने पर माइनस का 18x स्क्वायर आए। तो हम देखते हैं 7x को देखो क्या लिख सकते हैं हमें जो 9x और माइनस 2x। कुछ ध्यान रखते हैं हमें जो इन पदों को भी ध्यान रखते हैं ये किस रूप से है, किस कैसे टुकड़े हैं, किन दो संख्याओं के गुणा हैं। यदि वही हो जाता है तो हम आसानी से क्वेश्चन को और भी सरल तरीके से टुकड़े कर सकते हैं। अब यहां मालूम चल रहा है 9 है और 2 है, और 9 माइनस 2 है तो 7 ही बचता है। तो थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि यहाँ 7x है तो इसको 9x माइनस 2x लिखेंगे, तो ये हमारे पास में क्या बचता है, 7x ही बचता है। इसलिए 7x को हम 9x माइनस 2x लिख सकते हैं। तो इन दोनों टुकड़ों को यदि हम गुणा करवाते हैं तो देखना, इसको गुणा करवाएंगे तो 9 दूनी 18 आता है हमारे पास में, इसको गुणा करवाएंगे और माइनस है या प्लस माइनस या माइनस है, यहाँ कुछ भी नहीं तो प्लस माना जाएगा, तो 9 दूनी 18 और x को x से गुणा करवाएंगे तो x स्क्वायर। मतलब इन दोनों को हम यदि गुणा भी करवाते हैं तो भी हमारे पास में क्या आता है, माइनस के 18x स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 9x स्क्वायर और प्लस का
9x माइनस का 2x माइनस 2 बराबर 0। देखो हमने 7x को 9x माइनस 2x लिख दिया है। और अब वही तरीका है, इसमें से कॉमन लेंगे, इन दो पदों में से कॉमन लेंगे। इसमें देखो 9 कॉमन आ रहा है, एक x भी इसमें दोनों में है तो x भी कॉमन जाएगा, तो यहाँ 9 आ गया, यहाँ x स्क्वायर में से एक x बचेगा, यह 9x पूरा ही आ गया इसलिए प्लस का 1। यह हमारे पास में माइनस का 2 कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा x, यहां माइनस 2 पूरा आ गया तो प्लस का 1 बचता है। इस प्रकार से हम देख, जो भी हम कॉमन लेते हैं वो यदि पद पूरा ही कॉमन आ जाता है तो एक वहां पर हम शेष मानते हैं कि वो एक बार भाग गया है, इसलिए वहां एक लिखते हैं हम। जो अब ये दोनों कोष्टक एक समान है इसलिए x प्लस 1 जो कोष्टक है वो कॉमन लेते हैं, तो इसमें x प्लस 1 लेंगे तो यहां बचेगा 9x, और इसमें x प्लस 1 लेंगे तो यहां बचेगा माइनस का 2 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो एक क्वेश्चन था ये गुणन खंड के रूप में आ गया। दो खंड है ये गुणा के रूप में, इसलिए गुणन खंड विधि बोलते हैं इसको। तो ये हमारे पास में देखो x प्लस 1 बराबर 0 और ये 9x माइनस 2 बराबर 0। तो यहां हम देखते हैं कि x बराबर प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और यहां देखो हम देखते हैं कि माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और 9 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा 9। तो इस प्रकार से हमारे पास में एक शून्यांक ये आ गया और एक ये आ गया। तो इस प्रकार से इसी द्विघाती समीकरण के हमने गुणनखंड विधि से क्या किए हैं, दो मूल ज्ञात किए हैं, दो शून्यांक ज्ञात किए हैं, या इस समीकरण के हल ज्ञात किए हैं। इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल 10 को भी सोल्व करने वाले हैं, तो वो भी हमारे पास में इसी प्रकार से सोल्व होगा। तो ये देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम द्विघाती समीकरणों के गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करते हैं। ये हमारे पास में एग्जाम्पल है, इसको भी हम गुणनखंड विधि से हल करने वाले हैं। तो इसमें भी हम प्रथम पद ये है और अचर पद ये है, और प्रथम और अचर पद को गुणा करेंगे तो हमारे पास में 2 को 3 से 6 और x स्क्वायर, तो ये बात आता है हमारे पास में 6x स्क्वायर आता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो पद है माइनस का 7x, इसके दो टुकड़े करेंगे, जिनको वापस यदि हम जोड़े तो हमारे पास में माइनस का 7x आ जाए, और गुणा करें तो हमारे पास में 6x स्क्वायर। तो इसको देखो माइनस का 6x लिख सकता हूं और माइनस का 1x। देखो इन दोनों को वापस यदि अपन जोड़ते हैं तो माइनस 6x और माइनस का 1x तो माइनस का 7x ही हो जाता है। तो अब इन दोनों को यदि हम गुणा करते हैं तो देखो इनको गुणा करेंगे तो 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x को x से करेंगे x स्क्वायर। तो इस प्रकार से 6x स्क्वायर ही आता है। तो माइनस 7x को हम लिख सकते हैं माइनस 6x और माइनस का 1x, दोनों को जोड़ेंगे माइनस का 7x और दोनों को गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर। तो इसका प्रथम और अचर पद के गुणा के बराबर है। तो लिखते हैं इसको इस प्रकार से 2x स्क्वायर माइनस का 7x को क्या लिखेंगे, माइनस के 6x और माइनस का 1x, और प्लस में क्या है इधर 3 बराबर 0। देखो हमने माइनस 7x को माइनस 6x माइनस 1x लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ कॉमन लेंगे और यहाँ पर, यहाँ देखो 2 है, 2 के फाड़े में 6 भी आता है, 2 3 6, इसलिए 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में, x भी दोनों में कॉमन आ जाएगा, इसलिए 2x कॉमन लेते हैं। तो 2 कॉमन आ गया, x से 1x बच जाएगा, और यहाँ 2 3 माइनस की जगह में माइनस, 2 3 6, और यहाँ x कॉमन आ गया। तो देखो, और यहाँ देखो हम माइनस 1 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि दोनों में से माइनस 1 सभी में कॉमन आ जाता है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, माइनस 1 लेते हैं तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 3 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट्स में, दोनों कोष्ठकों में समान संख्या बचना जरूरी है, इसी हिसाब से कॉमन लेते हैं। दोनों कोष्ठकों को कॉमन लेने पर तो x माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ x माइनस 3 कॉमन लिया तो बच गया 2x, यहाँ x माइनस 3 कॉमन लिया तो बच गया माइनस का 1 बराबर 0। देखो ये जो क्वेश्चन था हमारे पास में, ये देखो दो खंडों के गुणा के रूप में आ गया, इसलिए गुणनखंड विधि इसमें काम में लिए हैं, और यही इसी वजह से गुणनखंड के रूप में आया है। अब यहाँ इसको देखो x माइनस 3 बराबर 0 और ये 2x माइनस 1 बराबर 0 है। यहाँ इससे x बराबर हमारे पास में 3, जो इस द्विघाती समीकरण का एक हल आ गया है, और यहाँ देखो माइनस 1 को इधर ले जाएंगे प्लस का 1, तो x बराबर ये प्लस का 1, और 2 है जो गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा इधर भाग में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि
ये जो हमारे पास में द्विघाती समीकरण था, इसके भी हल हमने x बराबर 3 और x बराबर 1/2 ज्ञात कर लिए हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम गुणनखंड विधि के द्वारा किसी भी द्विघाती समीकरण के हल ज्ञात कर सकते हैं, और द्विघाती समीकरण के दो हल आते हैं जो दोनों हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूर्ण वर्ग विधि के एग्जाम्पल प्रोवाइड करवाएंगे, जिसको भी आप अच्छी तरह से इसी तरीके से समझ पाएंगे। बिल्कुल सिंपल है वो मेथड भी, और उसके बाद में हम श्रीधराचार्य विधि को सोल्व करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, लगातार वीडियो को देखते रहें जिससे कि इन सभी विधियों के बारे में आप सीख सकें।